हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे मेरे प्यारे मित्रों। आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है आपके अपने परिवार ए टू एस अड्डा में। साथियों, आज अपन बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से, जैसा कि अपना जिला दर्शन चल रहा था, अभी जो लेटेस्ट आपके जो 19 नए जिले बने हैं उनमें अपन जो लेटेस्ट अपन जैसे पहले अपन ने यहाँ पर अनूपगढ़ पढ़ा, फिर उसके बाद अपना ब्यावर पढ़ा, और आज की क्लास में अपन जो शानदार और जानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं वो बालोतरा जिला दर्शन को करेंगे, जिसके अंदर अपन ऐतिहासिक चीजें, जिसके अंदर अपन ज्योग्राफिकली चीजें, जिसके अंदर अपन जो है दोस्तों पॉलिटिकली चीजें, सभी चीजों को अपन बहुत ही विस्तृत जानकारी से अपन हासिल यहाँ पर करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप सेशन में बने रहेगा और बिल्कुल शानदार और जानदार तरीके से आप सभी दोस्त जो भी चैनल पर नए हैं बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, क्योंकि ये जो है दोस्तों हमारी गुरु दक्षिणा है। चलो भाई, आ जाएगा दोस्तों आज की क्लास। जो है आज की क्लास बड़ी शानदार होने वाली। इस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे बालोतरा जिला दर्शन। चलो बच्चों, आज घुमाता हूं आपको बालोतरा के अंदर क्या क्या नई चीजें हैं, नया नया जिला है, नए नए घूमने चलते हैं। आ जाएगा भाई। तो यहाँ पर ये बालोतरा है दोस्तों, और बालोतरा की सारी यहाँ पर तहसीलें, जैसे बायतू एक तहसील है, पंचपदरा एक तहसील है, कल्याणपुर एक तहसील है, समदड़ी एक तहसील है, सिवाना एक तहसील है, सिणधरी एक तहसील है और गीड़ा एक तहसील है। इन सभी को मिलाकर अपने जो साथियों बालोतरा का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद चलते हैं अपन यहां पर। अगर अपन बात करें दोस्तों, अपन यहां पर एक पीडीएफ और इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों आज के बालोतरा के बारे में। चलो भाई, आ जाओ भाई। देखिएगा दोस्तों, अब चलते हैं अपन यहाँ पर। आपकी पीडीएफ इंपोर्टिंग फाइल हो रही है। अब देखो भाई, बिल्कुल शानदार तरीके से वो चीजें लेकर आया हूं दोस्तों जो आपके एग्जाम के अंदर पूछेगा ही पूछेगा, नए आंकड़ों के साथ। देखो भाई, यहां पर अगर अपन बात करें बालोतरा के बारे में, तो बालोतरा जिला दर्शन राजस्थान के नए आंकड़ों के साथ अपन इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो बालोतरा जिला राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। अगर इसको अपन देखें दोस्तों, लोकेशन की अगर अपन बात करें तो राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है, और यह बालोतरा जिला जो एक नया जिला है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन बात करें 17 मार्च 2023 को इसे जिला बनाने की घोषणा की गई, यानी कि घोषणा कब की गई दोस्तों? 17 मार्च 2023 को इसको जिला बनाने की घोषणा की गई। और वर्तमान में कुल 50 जिले हो गए, जिसमें राजस्थान में 33 जिले थे। पहले कितने थे बच्चों? 33 जिले थे। अब कितने हो गए? अरे अब 50 हो गए। 19 नए जिले का निर्माण के बाद अब 50 जिले हो गए हैं। बालोतरा को एक नया जिला घोषित कर दिया गया है। इससे पूर्व बाड़मेर जिले के अंतर्गत ये आता था दोस्तों। अब ध्यान से सुनना, समझना मेरे प्यारे मित्रों। बालोतरा जिला 7 तहसीलें आती है भाई। बालोतरा के अंदर कितनी तहसीलें आती है? 7 तहसीलें आती है दोस्तों। बालोतरा राजस्थान का एक औद्योगिक क्षेत्र भी माना जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि बालोतरा राजस्थान का एक औद्योगिक क्षेत्र भी इसको माना जाता है, जिसके अंदर अपन जो है जब उद्योग पढ़ेंगे राजस्थान का उद्योग, तो यहां पर अपन बिल्कुल शानदार तरीके से बालोतरा का बार बार नाम बोलेंगे। अब देखो भाई, क्योंकि यहां देश भर में कपड़े की आपूर्ति होती है। किसकी होती है दोस्तों? कपड़े की यहां पर आपूर्ति होती है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहां पर अगर अपन बात करें बालोतरा पंचपदरा में एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का निर्माणाधीन है दोस्तों। तो एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन मतलब अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, और पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रिफाइनरी यहां पर निर्माणाधीन है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहां पर अब तक अपन ने ये देखा कि यहां पर 17 मार्च 2023 को दक्षिण भाग के अंदर एक जिला बनाया गया बालोतरा। अब 50 जिले हो चुके हैं, पहले 19 जिले थे। अगर मैं बात करूं 7 तहसीलें इसके अंदर आती है। पंचपदरा एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो वर्तमान में निर्माणाधीन है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है भाई। चलो भाई, आ जाओ भाई। बालोतरा की भौगोलिक स्थिति की अगर अपन बात करें तो जिले का नाम है दोस्तों बालोतरा। राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल अभी कोई निर्धारित नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ऑफिशियल साइट पर आया नहीं है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं जनसंख्या 2011 के अनुसार इतनी है दोस्तों। इसके बाद अगर भाषा की बात करें तो राजस्थानी और हिंदी भाषा यहां पर बोली जाती है। टेलीफोन पिन कोड नबी अभी आपका जनरेट नहीं हुआ है, जब होगा हम आपको नंबर बता देंगे। अब आ जाओ। इसके बाद अगर अपन बात करें बालोतरा जिले में शामिल तहसीलें, यानी कि क्रम से संख्या 1 2 3 4 5 6 7 तहसीलें दोस्तों। जैसे यहां पर एक गीड़ा तहसील है, बायतू तहसील है,
सिणधरी तहसील है, पंचपदरा तहसील है, सिवाना एक तहसील है, कल्याणपुर एक तहसील है और समदड़ी एक तहसील है। तो ये 7 तहसीलों से अपना कौन बना है दोस्तों, बालोतरा बना ही, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब चलते हैं यहां पर आगे। देखो दोस्तों, बालोतरा जिले की विशेष बातें अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं, इन्हीं में से आपके प्रश्न बनेंगे दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यहां पर अगर अपन बात करें आपके नए जिले से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसकी विशेषताओं से पूछे जाएंगे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर बालोतरा विशेष के अंदर अपन पढ़ रहे हैं यहां पर उपनाम। देखो दोस्तों, बाला की ढाणी, इसका उपनाम क्या है दोस्तों, बाला की ढाणी, वस्त्र नगरी भी इसको कहते हैं, पोपलिन नगरी भी इसको कहते हैं। तो यहां पर कितने नाम बताए मैंने, बाला की ढाणी, वस्त्र नगरी, पोपलिन नगरी। तो यहां पर 3 नाम मैंने इसके बताए दोस्तों। फिर लूनी नदी के किनारे स्थित है, आपको बताइए दोस्तों, बालोतरा के अंदर, बाड़मेर बालोतरा के अंदर लूनी नदी का जो पानी है आधा खारा और आधा मीठा होता है। और आपको पता है कि जब बाढ़ की समस्या आती है लूनी नदी में तो इसी जगह पर आती है दोस्तों। फिर इसके बाद में जलवायु की बात करें, अर्ध शुष्क जलवायु, सेमी एरिड क्लाइमेट यहां पर पाया जाता है, अर्ध शुष्क जलवायु यहां पर पाई जाती है। और यहां पर कृषि जलवायु प्रदेश की अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर IIB यानी कि फर्स्ट बी यहां पर हो जाएगा। रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध माना जाता है दोस्तों, बालोतरा को रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। देखो दोस्तों, बजरंग पशु मेला, बजरंग पशु मेला की बात करें तो सिणधरी बालोतरा के अंदर आपको बजरंग पशु मेला भरता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितने भी आपके जो यहाँ पर कल्चरल विशेषता है, कल्चरल इंपॉर्टेंट विशेषता आपके आती है दोस्तों। बजरंग पशु मेला सिणधरी बालोतरा में है। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर है, जो पहले अपन पढ़ते थे तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो तिलवाड़ा पहले बाड़मेर पढ़ते थे, अब तिलवाड़ा बालोतरा पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे, तिलवाड़ा बालोतरा, पहले क्योंकि बाड़मेर में आता था। तो अब देखो दोस्तों, पहले बाड़मेर में आता था, अब बाड़मेर जिले से हटाकर यहाँ पर बालोतरा बन गया दोस्तों, तो यहाँ पर बालोतरा यूज करेंगे। तो मल्लीनाथ जी का मेला, ये भी दोस्तों लूनी नदी के किनारे ही है। लूनी नदी किनारे मल्लीनाथ जी का मेला है, जो प्राचीन पशु मेला माना जाता है, अत्यंत लोकप्रिय मेला है भाई। चलो भाई, इसके बाद पंचपदरा झील, पंचपदरा और बालोतरा। देखो दोस्तों, पंचपदरा झील कहां पर है, पंचपदरा बालोतरा के अंदर स्थित है। ये दोस्तों, ये इसमें जो नमक मिलता है, ये नमक अत्यंत शुद्ध नमक माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इस नमक के अंदर NaCl की मात्रा 98% पाई जाती है, यानी कि ये पंचपदरा झील है दोस्तों। संत पीपा जी का मंदिर, संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी बालोतरा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, संत पीपा जी का मंदिर कहां पर है, तो संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी बालोतरा के अंदर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया भाई। बाकीदास जन्म की बात करें, भांडियावास पंचपदरा, बाकीदास जन्म जो है वो भांडियावास पंचपदरा में। इन्हें मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मारवाड़ का बीरबल। किसको कहा जाता है, बाकीदास जी का जो जन्म हुआ था वो भांडियावास पंचपदरा में हुआ था, जिसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन बात करें पेट्रो रिफाइनरी पंचपदरा बालोतरा के अंदर स्थित है दोस्तों। अगर अपन बात करते हैं तो पेट्रो रिफाइनरी कहां पर है, पंचपदरा बालोतरा के अंदर। और पार्श्वनाथ जी का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर मेवा नगर कहां पर है, नाकोड़ा के अंदर स्थित है। कहां पर है दोस्तों, नाकोड़ा के अंदर स्थित है पार्श्वनाथ जी का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर कहां पर है दोस्तों, मेवा नगर कहां पर है, नाकोड़ा के अंदर स्थित है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अजरक प्रिंट। देखो दोस्तों, अजरक प्रिंट कहां पर है, बालोतरा में। मलीर प्रिंट कहां पर है, बालोरा में। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, प्रमुख फसलें जैसे अनार, मूंग, मोठ, बाजरा, इनके लिए भी ये फेमस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज भी यहाँ पर अजरक प्रिंट काफी बार एग्जाम में आती है, मलीर प्रिंट पूछी जाती है। प्रमुख फसलें यहाँ पर ये होती है। और यहाँ पर बालोतरा से NH 325 और NH 25 गुजरता है दोस्तों। ये आपको यहाँ पर परिवहन के अंदर ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। चले मेरे मित्रों, अब चलते अपन नेक्स्ट, देखेगा भाई। प्रमुख स्थलों की बात करते हैं तो जसोल मंदिर जो बालोतरा के अंदर स्थित है, जसोल मंदिर कहां पर है, बालोतरा में स्थित है दोस्तों। अब देखो यहां माता भाटियाणी माता का मंदिर यहां पर स्थित है। यहां पर देखो दोस्तों, कौन सा, भाटियाणी माता का मंदिर आपके जसोल मंदिर। चलो भाई,
यहां इसकी निर्माण स्थली दोस्तों, कौन सी स्थली? निर्माण स्थली। इसके बाद अपन पढ़ते नाकोड़ा का मंदिर। देखो दोस्तों, नाकोड़ा का मंदिर, इसकी स्थापना कीर्ति रत्न सूरी ने की। किसने की दोस्तों? कीर्ति रत्न सूरी ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। इसे मेवा नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवा नगर भी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना कीर्ति रत्न सूरी ने की। मेवा नगर भी इसको कहा जाता है। यह जैन धर्म के यहाँ के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की को समर्पित है दोस्तों। यहाँ पर अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर नाकोड़ा मंदिर की बात करें दोस्तों, तो नाकोड़ा मंदिर में यहाँ पर रामावरण मंदिर स्थित है दोस्तों। कौन सा? रामावरण मंदिर स्थित है। यहाँ पर देखो दोस्तों, रूपादे का मंदिर जो पालिया गांव में है। इसके बाद में यहाँ पर गोयनेश्वर महादेव मंदिर है जो आपके डंडाली गांव के अंदर, बायतू के अंदर स्थित है दोस्तों। तो ये जो आपके विशेषताएं हैं, प्रमुख स्थल है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर। देखो दोस्तों, ब्रह्मा जी के मंदिर की बात करें तो आसोत्रा बालोत्रा, इसका निर्माण खेताराम जी द्वारा किया गया था। भाई, ब्रह्मा जी का मंदिर का निर्माण किसने किया? खेताराम जी ने किया। और यह बालोत्रा के अंदर स्थित है दोस्तों। भारत का दूसरा ब्रह्मा मंदिर, भारत का दूसरा ब्रह्मा मंदिर जो है इसको कहा जाता है। यह किससे बना हुआ है दोस्तों? संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? संगमरमर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नागणेची माता का मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगा लीजिएगा। नागणेची माता का मंदिर नगाना बालोत्रा के अंदर स्थित है। और आंगी गेर यानी कि कनाना गांव बालोत्रा के अंदर ये दोस्तों, ठीक है। आंगी गेर कहां पर है? आंगी गेर आपके कनाना गांव बालोत्रा के अंदर स्थित है भाई। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं दोस्तों, देखिएगा मल्लुनाथ जी का पशु मेला, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे और इसको लगा लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा भाई, श्री मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है यह है तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। यह मेला विक्रम संवत 1431 में प्रारंभ हुआ था। भाई, कब प्रारंभ हुआ था? विक्रम संवत 1431 में प्रारंभ हुआ। मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। आ जाओ भाई, यहां पर अगर अपन बात करें दोस्तों, यहां पर यह मेला चैत्र कृष्णा 11 से चैत्र शुल्क 11 अप्रैल में लगता है। कब लगता है दोस्तों? यहां पर चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुल्क 11 अप्रैल में यह लगता है। इसके बाद यह पशु मेला थारपारकर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। जो थारपारकर नस्ल है इसके लिए प्रसिद्ध है। और यह सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना जाता है। सबसे प्राचीनतम पशु मेला यहाँ पर माना जाता है। देखो, एक तो ये पशु मेला हो गया, एक गोगामेड़ी पशु मेला, वो भी जो आपके जो हनुमानगढ़ में, वो भी प्राचीनतम ही माना जाता है और ये भी प्राचीनतम माना जाता है भाई। इसके बाद राजस्थान सरकार ने पशुपालन विभाग द्वारा पहली बार वर्ष 1957 में राज्य स्तरीय इसको क्या दिया? यहाँ पर दर्जा दिया, ठीक है भाई। और इस मेले में ऊंट हो गए, घोड़े हो गए, रथों के सुडोल बैल हो गए, इनकी बिक्री ज्यादा होती है दोस्तों, ठीक है भाई। और इस पशु मेले में कांकरेज नस्ल, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कांकरेज नस्ल जो है बैल के लिए अत्यंत ज्यादा उपयोगी है दोस्तों। चलो भाई, मालानी नस्ल घोड़े और ऊंटों की बिक्री जोर शोर से यहां पर की जाती है दोस्तों। अब देखो भाई, नेक्स्ट चलते हैं। श्री मल्लीनाथ पशु मेला वीर योद्धा रावल मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। किसकी स्मृति में? अरे योद्धा रावल मल्लीनाथ जी की स्मृति में किया जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला देसी महीनों के अनुसार सबसे पहले आने वाला पशु मेला है। यानी कि अगर अपन बात करें राजस्थान में सबसे पहले आने वाला जो पशु मेला वो कौन सा है दोस्तों? वो आपका मल्लीनाथ पशु मेला है। इस पशु मेले में सांचोर की नस्ल के बैलों के और मालानी नस्ल के घोड़े ऊंट की भी बिक्री की जाती है दोस्तों। और विक्रम संवत 1831 में मल्लीनाथ जी के गद्दी पर आसीन होने के शुभ अवसर पर एक विशाल समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जाता है और इस समय यह मेला लगता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये सभी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं जैसे एलडीसी, अगर मैं बात करूं एलडीसी हो गया आपको, अगर मैं बात करता हूं सीईटी, सीईटी का जो अभी आपका आगे सीईटी आने वाली है। इसके बाद राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस। तो दोस्तों ये जो एग्जाम है इसके पर्सपेक्टिव से यहां पर से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 101% पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप सभी दोस्त जो है हम आपकी इसकी आपको क्लासेस भी देने वाले हैं, बिल्कुल लाइव क्लासेस देंगे और लाइव क्लासेस आपकी रहेगी। जैसे अगर मैं लाइव क्लासेस की बात करें तो आपकी मैथ
प्लस रीजनिंग की क्लास रहेगी जो आपको सतीश सर यहाँ पर करवाने वाले हैं बिल्कुल शानदार तरीके से। इसके बाद में जीके की बात करें तो जीके मैं आपको खुद कराऊंगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर अपन मैथ, रीजनिंग, जीके और आपके साइंस के लिए, कंप्यूटर के लिए अलग फैकल्टी है, सभी फैकल्टियां अलग है। बस थोड़ा सा अपने सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप चैनल को, ताकि थोड़ा सा अपने क्राउड हो जाए, फिर लाइव क्लासेस अपन भरमार लगा देंगे। आपके सीईटी का, राजस्थान पुलिस का सभी क्लासेस यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर होने वाली है दोस्तों स्टार्ट। अब देखो भाई यहाँ पर देखते हैं सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछेगा भाई। देखो भाई यहाँ पर इस दुर्ग को वीर नारायण पवार द्वारा 1946 ईस्वी में बनाया गया था, और इस दुर्ग में अजीत सिंह का दरवाजा, अजीत सिंह का दरवाजा है। और इस दुर्ग में 2 साके हुए। कितने साके हुए थे दोस्तों इस दुर्ग में? 2 साके हुए थे। कितने साके? 2 साके। और यहां पर देखो दोस्तों भांडेलाव तालाब स्थित है। कौन सा तालाब स्थित है? भांडेलाव तालाब स्थित है। वीर नारायण पवार द्वारा इसे बनाया गया, 946 ईस्वी में बनाया गया। और इस दुर्ग में अजीत सिंह दरवाजा स्थित है। इस दुर्ग में 2 साके हुए थे और यह भांडेलाव तालाब यहां पर स्थित है। अब देखो दोस्तों यहां पर इसके बाद अगर अपन बात करें, यह किला बालोतरा में हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। ये किला जो सिवाना दुर्ग है वो कहां पर स्थित है? बालोतरा के अंदर जो है दोस्तों हल्देश्वर पहाड़ी स्थित है, ठीक है भाई। अब देखो पहले अपन इसको बाड़मेर में पढ़ते थे, तो बार बार वही चीज क्या है कि आ रखी है जबान पर, तो हो सकता है कहीं पर बाढ़ में, तो बालोतरा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बालोतरा के अंदर हल्देश्वर पहाड़ी स्थित है। और इस दुर्ग को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी, जब जब मारवाड़ के ऊपर संकट आता था तो यहाँ पर राजा महाराजा यहाँ पर अपनी शरण लेने के लिए यहाँ पर आया करते थे भी। इसके बाद खेड़, यह वैष्णव संप्रदाय का तीर्थ स्थल है। खेड़ क्या है दोस्तों? वैष्णव संप्रदाय का तीर्थ स्थल है और लूनी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। अब देखो इस स्थान पर रणछोड़ राय जी का मंदिर स्थित है। कहाँ क्या स्थित है? रणछोड़ राय जी का मंदिर स्थित है। यह स्थल रेबारी जाति के लिए आस्था का एक केंद्र है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये अपनी पूरी संपूर्ण यहाँ पर जानकारी एक बार मैं आपको पूरा रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है भाई। देखेगा भाई यहाँ पर अपन बालोतरा पढ़ रहे हैं दोस्तों। बालोतरा के अंदर अगर अपन बात करें तो बालोतरा के अंदर आपकी जो ये इस प्रकार से आपका मैप है। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, इस स्लाइड में से जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो है कि बालोतरा जिला राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। 17 मार्च 2023 को इसको बनाने की घोषणा की गई। अब 50 जिले हो चुके हैं और बालोतरा जो है 7 तहसीलों से बनी हुई है। पंचपदरा यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का निर्माणाधीन कार्य चल रहा है दोस्तों, अभी पूरा नहीं हुआ। फिर इसके बाद में यहाँ पर जिला बालोतरा है और राजस्थान में है। यहाँ से आपको कोई इंपॉर्टेंट सूचना यहाँ से नहीं है क्योंकि सब चीजें आप जानते हो। फिर आप चलते हैं भाई बालोतरा के अंदर जो तहसील है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो 7 तहसील है जैसे गीड़ा हो गई, बाइतो हो गई, सिणदरी हो गई, पंचपदरा हो गई, सिवाना हो गई, कल्याणपुर हो गई और समदड़ी हो गई, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद अगर मैं बात करूं बालोतरा जिले में विशेष, तो बालोतरा जिले में विशेष आपकी जो है दोस्तों इसका जो उपनाम है बालाकी ढाणी, वस्त्र नगरी, पोपलिन नगर, ये इसको उपनाम है। लूनी नदी के किनारे स्थित है। जलवायु अर्ध शुष्क है। कृषि जलवायु प्रदेश यहाँ पर जो है दोस्तों फर्स्ट बी यहाँ पर होगा। रंगाई और छपाई के लिए प्रसिद्ध है। बजरंग पशु मेला यहाँ पर सिणधरी बालोतरा के अंदर भरता है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। इसके बाद अगर अपन चर्चा करें दोस्तों तो यहाँ पर देगा यहाँ पर पंचपत्रा झील, जिसके अंदर जो है दोस्तों सबसे शुद्ध नमक मिलता है। ये आपके कहां पर है दोस्तों? पंचपत्रा बाड़मेर में, सॉरी बालोतरा में स्थित है। संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी बालोतरा में स्थित है। बाकीदास जी का जन्म भंडियावास पंचपत्रा में, पंचपंद्रा, इन्हें मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। बाकीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? भंडियावास पंचपदरा में हुआ था और इसको मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। पार्श्वनाथ जी का मंदिर, भैरव बाबा का मंदिर मेवानगर नाकोड़ा में स्थित है। अजरक प्रिंट हो गए, मलिर प्रिंट हो गए, फसल यहाँ पर अनार हो गया, मूंग हो गया, मोट हो गया, बाजरा हो गया। NH 325 NH 25 यहाँ से गुजरता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना भी। इसके बाद प्रमुख स्थल में जैसे जसोल मंदिर बालोतरा के अंदर स्थित है। यहाँ भटियाणी माता का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। यहाँ पर इनकी निर्माण स्थली है दोस्तों। नाकोड़ा का मंदिर यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना कीर्ति रत्न सूरी ने की। मेवा नगर भी इसको कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की ये समर्पित है, ठीक है। नाकोड़ा का मंदिर जो रामावरण मंदिर भी इसको कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर रूपादे का मंदिर पालिया गांव में स्थित है। और गोयनेश्वर महादेव का मंदिर जो ढंडाणी गांव
बाय 2 के अंदर स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना भी। इसके बाद ब्रह्मा जी का मंदिर, यहाँ पर आसोत्रा एक स्थान है, आसोत्रा बालोत्रा के अंदर इसका निर्माण खेतराम जी ने करवाया और भारत का दूसरा ब्रह्मा मंदिर है जो संगमरमर से बना हुआ है दोस्तों। नागणेची माता का मंदिर नागाना बालोत्रा में और आंगी गेर जो आपका कनाना गांव बालोत्रा के अंदर स्थित है दोस्तों। अब देखो भाई, इसके बाद अगर अपन बात करें मल्लीनाथ जी का पशु मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है और विक्रम संवत 1431 में इसको प्रारंभ किया गया। यह मेला चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुल्क 11 अप्रैल में लगता है। पशु मेला थारपारकर नस्ल के लिए उपयोगी है। सबसे प्राचीन पशु मेला है मल्लीनाथ जी का पशु मेला लूणी नदी के किनारे भरता है और राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग द्वारा पहली बार 1957 को राज्य स्तरीय दर्जा इनको दिया गया। और इस मेले में ऊंट घोड़े रथों और सुडोल बैलों की बिक्री की जाती है। कांकरेज नस्ल, मालानी नस्ल घोड़े की, कांकरेजी तो बैल की नस्ल है, मालानी जो है आपके घोड़े की नस्ल है, जो यहाँ पर अत्यंत तरीके से बिक्री की जाती है, ऊंटों की जाती है भाई। इसके बाद मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है, ये मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है, ये मेला वीर योद्धा रावल मल्लीनाथ जी की स्मृति में मनाया जाता है। मल्लीनाथ जी पशु मेला देसी महीने के अनुसार सबसे पहले आने वाला पशु मेला है और इस पशु मेले में सांचोरी नस्ल बैलों के लिए मालानी नस्ल ऊंटों और ऊंट की बिक्री भी यहाँ पर की जाती है। विक्रम संवत 1831 में मल्लीनाथ जी की गद्दी पर आसीन शुभ अवसर पर यह विशाल समारोह आयोजित किया जाता है और इस समय यहाँ पर जो है दोस्तों इस तरीके से मेला भरता है भी। इसके बाद यहाँ पर सिवाना दुर्ग की बात करें, वीर नारायण पवार द्वारा 946 ईस्वी में इसको बनाया गया और इस दुर्ग में अजीत सिंह दरवाजा स्थित है और यहाँ पर 2 साके हुए थे। भंडेराव तालाब यहाँ पर स्थित है। यह किला जो है बालोत्रा के हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है और इस दुर्ग में मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। खेड़ वैष्णव संप्रदाय का स्थल है जो लूणी नदी के किनारे स्थित है और इस स्थान पर रणछोड़ राय जी का मंदिर भी स्थित है और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यह स्थल रेबारी जाति के लिए एक आस्था का प्रतीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका। आप आज पूरा अपन ने क्या पढ़ा दोस्तों, बालोत्रा पढ़ा, बिल्कुल शानदार और जानदार तरीके से। नेक्स्ट यानी कि कल की क्लास में अपन एक नए जिला लेकर आएंगे और उसको अपन बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वेरी वेरी बिल्कुल मिलते हैं बिल्कुल। और हाँ, आपको एक चीज बता दूं कि A2S अड्डा की बात करें दोस्तों तो A2S अड्डा ये अपना एक इसके नाम से चैनल है ही सही, आपको पता है कि यूट्यूब पर। इसके बाद यहाँ पर इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों। ये जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर हम जितनी भी लाइव क्लासेस होगी, जितनी भी जैसे इस क्लास की जो PDF है वो भी अपन A2S अड्डा A2S अड्डा टेलीग्राम चैनल पर हम आपको इसकी PDF डाल रहे हैं, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और इस PDF को एक बार फिर से रीडिंग कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू, टाटा।